राधे राधे। प्यारे भक्तों, आज मैं तुमसे कोई उपदेश देने नहीं आया हूं। आज मैं तुम्हारे मन के बहुत पास बैठकर तुम्हारी उसी पीड़ा को सुनने आया हूं जिसे तुम रोज मुस्कान के पीछे छिपा कर रखते हो। जीवन की ये उथल पुथल, ये भागदौड़, ये अंदर की बेचैनी, ये ऐसा शोर है जिसमें मन की आवाज दब जाती है। तुम बाहर से सामान्य दिखते हो पर भीतर एक युद्ध चल रहा है। कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते हुए कल का पछतावा, कभी किसी अपने के शब्दों की चोट, कभी अपनों से ही मिली उपेक्षा। और इन सबके बीच तुम खुद से पूछते हो, मैं गलत क्या कर रहा हूं? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्या मेरे जीवन में शांति कभी आएगी? प्यारे, आज मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बस थके हुए हो। और थकान का इलाज भागना नहीं होता, शांत होना होता है। ये संसार तुम्हें तेज चलना सिखाता है, लेकिन आत्मा हमेशा ठहरना चाहती है। जब नदी उथल पुथल में होती है तो उसका जल गंदला दिखता है, लेकिन जैसे ही नदी शांत होती है, नीचे बैठी गाद अपने आप नीचे बैठ जाती है और जल निर्मल हो जाता है। तुम्हारा मन भी वही नदी है। तुम जबरदस्ती समाधान खोज रहे हो, तुम हर चीज को ठीक करना चाहते हो, तुम हर प्रश्न का उत्तर अभी चाहते हो। यही अधीरता तुम्हारी शांति को खा रही है। याद रखना, ईश्वर कभी शोर में नहीं बोलते, वो मौन में संकेत देते हैं। जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक ईश्वर की योजना समझ में नहीं आएगी। तुम्हें लगता है तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो, लेकिन सच ये है कि परमात्मा तुम्हारे संघर्ष के हर क्षण में उपस्थित है। वो तुम्हें टूटते हुए नहीं देख रहे, वो तुम्हें मजबूत होते हुए देख रहे हैं। हर कठिन समय तुम्हें सिखाने आता है, सजाने नहीं। तुम जिन परिस्थितियों से भागना चाहते हो, वही परिस्थितियां तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को बाहर लाने आई हैं। आज तुम जिन लोगों के व्यवहार से दुखी हो, कल वही लोग तुम्हें तुम्हारी सहन शक्ति का प्रमाण देंगे। प्यारे, हर कोई तुम्हें समझे, ये अपेक्षा छोड़ दो। ये संसार समझने के लिए नहीं, सहने के लिए है। जो जितना भीतर से मजबूत होता है, वो उतना ही शांत दिखाई देता है। शांत रहने का अर्थ कमजोर होना नहीं होता। शांत रहने का अर्थ है कि अब तुम्हें हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं। जो हर बात पर बोलता है वो भीतर से बहुत अस्थिर होता है, और जो मौन साध लेता है वो भीतर से बहुत शक्तिशाली हो जाता है। तुम्हें हर समय सही साबित होने की जरूरत नहीं। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब जीवन तुम्हें हिला रहा हो तो याद रखना, पेड़ वही मजबूत होता है जिसकी जड़ें गहरी होती हैं, और जड़ें शांति से गहरी होती हैं, शोर से नहीं। तुम्हारे जीवन में जो टूट रहा है वो इसलिए नहीं टूट रहा कि तुम कमजोर हो, वो इसलिए टूट रहा है क्योंकि अब तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा चाहिए। ईश्वर पुराने पन्ने फाड़ते हैं ताकि नई कहानी लिख सके, लेकिन तुम पुराने पन्नों से इतना चिपके हो कि नई कहानी का स्वागत ही नहीं कर पा रहे। छोड़ना सीखो, हर वह बात छोड़ो जो तुम्हारे मन को भारी करती है। छोड़ने का अर्थ हार मानना नहीं होता, छोड़ने का अर्थ होता है ईश्वर पर भरोसा करना। जो तुम्हारे भाग्य में होगा वो तुम्हें ढूंढते हुए आएगा, और जो नहीं होगा वो कितना भी पकड़ो फिसल ही जाएगा। आज तुम जिस पीड़ा से गुजर रहे हो, वही पीड़ा कल तुम्हें दूसरों के लिए सहारा बनाएगी। कोई भी दर्द व्यर्थ नहीं जाता यदि उसे शांति से सह लिया जाए। जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आया है। हीरा भी दबाव में ही चमकता है। अगर आज तुम्हें रोना आ रहा है तो रो लो। आंसू कमजोरी नहीं होते, वे मन का बोझ हल्का करते हैं। लेकिन रोने के बाद अपने आप को दोष मत देना। जो हुआ उसे स्वीकार करो। स्वीकार करना शांति की पहली सीढ़ी है। जिस दिन तुमने
हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मान लिया, उस दिन से तुम्हारे मन की उथल पुथल धीरे धीरे शांत होने लगेगी। तुम अकेले नहीं हो। जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है वो आगे भी संभालेगा। बस आज इतना कर लो कि मन को थोड़ा धीमा कर लो, सोच को थोड़ा हल्का कर लो और ईश्वर को थोड़ा और पास बुला लो। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी जीवन की सही दिशा दिखाई देती है, और जब दिशा स्पष्ट हो जाती है तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। और यहीं से जीवन का वह चरण शुरू होता है जहां संघर्ष तो रहता है लेकिन डर नहीं रहता, जहां परिस्थितियां आती हैं लेकिन मन डगमगाता नहीं, जहां व्यक्ति बाहर से सामान्य और भीतर से अडिग हो जाता है। प्यारे भक्तों, यही भीतर की अडिगता जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। तुम अक्सर ये सोचकर घबरा जाते हो कि आगे क्या होगा, पर सच ये है कि आगे क्या होगा ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस इतना जानना है कि जो होगा वह तुम्हारे हित में ही होगा। ईश्वर ने कभी भी अपने किसी भक्त के जीवन में अनावश्यक पीड़ा नहीं दी। हर पीड़ा के पीछे एक तैयारी होती है, एक संस्कार होता है, एक नया स्तर होता है। तुम जिस अवस्था में आज हो वहां से ऊपर उठने के लिए ये झटका आवश्यक था। यदि जीवन में कभी सब कुछ बहुत आसान हो जाए तो समझ लेना कि आत्मा की प्रगति रुक गई है, क्योंकि आत्मा आराम में नहीं चुनौती में निखरती है। आज तुम्हारा मन कहता है बस अब और नहीं, अब सहन नहीं होता, लेकिन वही क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे निर्णायक क्षण होता है। याद रखना, अंधेरा सबसे गहरा सूर्योदय से ठीक पहले होता है। तुम्हें लग रहा है सब कुछ बिखर रहा है, पर वास्तव में सब कुछ सही जगह पर बैठ रहा है। जिस तरह मिट्टी को बार बार गूंथा जाता है तभी उससे सुंदर मूर्ति बनती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन को बार बार मोड़ा जा रहा है ताकि तुम आकार ले सको। तुम्हें यह भ्रम हो जाता है कि दूसरे लोग सुखी हैं और तुम ही दुखी हो, लेकिन सच ये है हर व्यक्ति अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। कोई बाहर हंस रहा है और भीतर टूट रहा है, तो कोई बाहर शांत है और भीतर अडिग। तुम्हें किस वर्ग में जाना है ये तुम्हारे चुनाव पर निर्भर है। शांति परिस्थिति से नहीं आती, शांति दृष्टि से आती है। जो व्यक्ति हर बात को व्यक्तिगत ले लेता है वो जीवन भर शांत रहेगा, और जो समझ लेता है कि हर व्यवहार उसके बारे में नहीं है वो बहुत हल्का हो जाता है। लोगों के शब्द उनकी अवस्था बताते हैं, तुम्हारी नहीं। आज अगर कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम गलत हो, इसका अर्थ ये है कि तुम्हारी यात्रा उनसे अलग है। ईश्वर सभी को एक जैसा रास्ता नहीं देते, किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से, पर जो देर से मिलता है वो गहराई से मिलता है। तुम्हें जो देर हो रही है वो दंड नहीं है, वो तैयारी है। तुम्हारे भीतर जिस स्तर की क्षमता है उसके लिए साधारण जीवन पर्याप्त नहीं था, इसलिए तुम्हें असाधारण परिस्थितियां दी गईं। आज तुम जिस मौन से गुजर रहे हो वही मौन कल तुम्हारी पहचान बनेगा। जो व्यक्ति शोर में टिक जाता है वो भीड़ का हिस्सा बनता है, और जो मौन में टिक जाता है वो मार्गदर्शक बनता है। तुम्हें अभी मार्गदर्शक बनने की तैयारी दी जा रही है, इसलिए यह अकेलापन है, ये चुप्पी है, ये समझ का अंतर है। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, ये आत्मा की पाठशाला है। यहीं बैठकर तुम खुद से मिलते हो, यहीं बैठकर तुम ईश्वर को सुनते हो। भीड़ में ईश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती। जब तुम थक जाओ तो रुक जाना, लेकिन पीछे मत लौटना। रुकना विवेक है, भागना भ्रम है। तुम्हारा मार्ग तुम्हें आगे ही ले जाएगा, बस गति तुम्हें खुद चुननी है। धीरे चलोगे तो समझ बढ़ेगी, तेज चलोगे
तो थकान बढ़ेगी। ईश्वर को तुम्हारी गति से नहीं, तुम्हारी दिशा से मतलब है। अगर दिशा सही है तो देर भी आशीर्वाद है। आज तुम जिन प्रश्नों में उलझे हो उनके उत्तर समय के पास है, शब्दों के पास नहीं। इसीलिए हर प्रश्न का उत्तर अभी मत ढूंढो। कुछ प्रश्नों का उत्तर शांति बनकर आता है, और शांति केवल धैर्य से आती है। आज बस इतना कर लो कि अपने मन से ये कहना सीखो, जो चल रहा है मैं उसे स्वीकार करता हूं। यही वाक्य तुम्हारी आधी बेचैनी उसी क्षण समाप्त कर देगा। और जब स्वीकार आ जाता है तो भीतर एक खाली जगह बनती है, और उसी खाली जगह में ईश्वर प्रवेश करते हैं। यहीं से तुम्हारी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। और आगे इस यात्रा में क्या क्या बदलता है, मन कैसे स्थिर होता है, भय कैसे विदा लेता है, और विश्वास कैसे गहराता है, ये सब यहीं से आगे स्वाभाविक रूप से खुलता चला जाता है। प्यारे भक्तों, जब तुम इस यात्रा में थोड़ा और भीतर उतरते हो तो एक बात बहुत स्पष्ट होने लगती है कि जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं, अंदर होता है। बाहर की परिस्थितियां तो बस संकेत हैं, असल युद्ध मन के भीतर चलता है। मन कभी अतीत में ले जाता है, कभी भविष्य में घसीटता है, और वर्तमान को हमेशा नजरअंदाज कर देता है। और जो व्यक्ति वर्तमान से कट जाता है वो शांति से भी कट जाता है। शांति भविष्य में नहीं मिलती, शांति अतीत सुधारने से नहीं आती, शांति केवल अभी में होती है। जब तुम अभी में होते हो तो डर नहीं होता, क्योंकि डर हमेशा आने वाले कल का होता है, और पछतावा हमेशा बीते हुए कल का। आज इस क्षण में अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम सुरक्षित हो, सांस चल रही है, हृदय धड़क रहा है, और ईश्वर तुम्हारे साथ है। फिर अशांति किस बात की? मन कहता है सब कुछ नियंत्रण में होना चाहिए, पर जीवन नियंत्रण से नहीं, समर्पण से चलता है। नदी अगर अपने रास्ते पर बहस करने लगे तो वह समुद्र तक कभी नहीं पहुंचेगी। वैसे ही तुम अगर हर मोड़ पर जीवन से लड़ते रहोगे तो थक जाओगे, लेकिन पहुंचोगे नहीं। समर्पण का अर्थ कमजोर हो जाना नहीं है। समर्पण का अर्थ है यह स्वीकार करना कि मैं अकेला सब कुछ नहीं जानता। और जब ये स्वीकार आता है तभी भीतर का भार हल्का होने लगता है। आज तुम जिन बातों को लेकर बहुत परेशान हो, कल वही बातें तुम्हें छोटी लगेंगी। समय हर घाव को नहीं भरता, पर दृष्टि को बदल देता है, और दृष्टि बदलते ही पीड़ा का अर्थ बदल जाता है। तुम्हें लगता है जो चला गया वो बहुत जरूरी था, पर कभी कभी जो चला जाता है वही जीवन को बचा लेता है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में रुकने नहीं, सिखाने आते हैं, और जब पाठ पूरा हो जाता है तो उनका जाना आवश्यक हो जाता है। जो चला गया उसके लिए अपने वर्तमान को मत खो देना। वर्तमान ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। जो व्यक्ति हर समय ये सोचता रहता है कि लोग क्या कहेंगे, वो कभी भी खुद की आवाज नहीं सुन पाता। और जो खुद की आवाज नहीं सुन पाता वो ईश्वर की आवाज कैसे सुनेगा? भीतर का मौन बहुत पवित्र होता है, वहीं से विवेक जन्म लेता है, वहीं से निर्णय सही होने लगते हैं।